नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने न्यूज यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर आज हुए बड़े अपडेट के साथ लाख कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए एक और बड़ी खबर लेकर बात करेंगे। 18 माह का एरियर और जो आपका महंगाई भत्ता है उसमें कितनी % आपकी अब बढ़ोतरी होगी, पूरी डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल है। हमारे कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ चुकी है। 1 मार्च 2025 से सैलरी में 8,000 तक की बढ़ोतरी होगी और आपका डी है उसमें भी जबरदस्त इजाफा आपको देखने को मिलेगा। यह सरकार दोस्तों जो निर्णय लिया गया है कर्मचारी की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उनके जीवन स्तर को ऊंचे उठाने के लिए लिया गया है। यह वेतन वृद्धि उन सभी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण जो लंबे समय से वेतन में सुधार के लिए उम्मीद कर रहे हैं। दोस्तों हम आपको बता दें कि यह वेतन कैसे होगी और इसका प्रभाव क्या होगा, इसके पीछे का क्या कुछ कारण है। इसके अलावा हम यह भी देखने की विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारी की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगियों पर इसका क्या कुछ असर पड़ने जा रहा है। वेतन वृद्धि के साथ साथ महंगाई भत्ते का बढ़ना भी कर्मचारी के लिए बड़ी राहत होगी। महंगाई भत्ता हर साल बढ़ने के अनुसार निर्धारित किया जाता है और यह कर्मचारी की सैलरी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 1 मार्च 2025 से वेतन में 8,000 तक की बढ़ोतरी 56% महंगाई भत्ता लागू होगा। 1 मार्च 2025 से लागू होने वाले जो नए वेतन ढांचे का उद्देश्य सरकारी कर्मचारी के महंगाई के प्रभाव को बचना और उनके जीवन स्तर को सुधारना है। इस बदलाव से कर्मचारी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। वेतन वृद्धि का जो अवलोकन है दोस्तों, वेतन वृद्धि दोस्तों 8,000 रुपये, महंगाई भत्ता है 56%, लागू होने की तिथि है दोस्तों 1 मार्च 2025 है। जो लाभार्थी होंगे वे हमारे जो सरकारी कर्मचारी है 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा दिया जाएगा। पेंशनभोगी हैं दोस्तों, पेंशन में वृद्धि की जाएगी, पेंशनभोगियों को लाभ दिया जाएगा। कुल वेतन वृद्धि लगभग 20 से 25% तक होगी। वेतन वृद्धि की जो महत्व है दोस्तों, खर्च करने की क्षमता है वो बढ़ेगी। जब कर्मचारी की सैलरी बढ़ती है तो उनके खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी दोस्तों और इससे बाजार में मांग भी बढ़ेगी। अब प्रेरणा की बात करें तो उच्च वेतन कर्मचारी को अधिक मेहनत करना और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना। जीवन स्तर में सुधार, वेतन वृद्धि से कर्मचारी का जीवन स्तर सुधरेगा जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। महंगाई भत्ते की बात करें तो दोस्तों जो है एक ऐसा भत्ता है जो सरकार द्वारा महंगाई असर को कम करने के लिए दिया जाता है। जब महंगाई बढ़ती है तो डीए भी बढ़ता है और ताकि कर्मचारी की क्रय शक्ति बनी रहे। महंगाई से सुरक्षा, डीए कर्मचारी को महंगाई के प्रभाव से बचता है और जो आर्थिक स्थिति है यानी कि डीए का सही निर्धारण अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में वेतन वृद्धि, जी हाँ दोस्तों, जैसे कि क्षेत्र की बात करें तो आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी में जो वेतन वृद्धि होगी वो 10% होगी। स्वास्थ्य सेवा यानी कि हेल्थ केयर में 8%, शिक्षा एजुकेशन में 7%, निर्माण कंस्ट्रक्शन 9%, बैंकिंग की बात करें तो 6% तक की वृद्धि होगी। पेंशनभोगियों का इस पर क्या कुछ प्रभाव होगा दोस्तों, वो भी बात करते हैं। इस वेतन से दोस्तों जो वेतन वृद्धि होगी पेंशनभोगियों का सकारात्मक प्रभाव होगा, पॉजिटिव होगी दोस्तों। पेंशन योजना में सुधार और डीए में बढ़ोतरी से पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पेंशन में वृद्धि, पेंशनधारकों को डीए के अनुसार लाभ मिलेगा, जीवन स्तर में सुधार होगा। पेंशनधारकों की क्रय शक्ति बढ़ेगी जिससे उनका जीवन स्तर में सुधार आएगा। वहीं दोस्तों बात कर रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी पेंशन में क्या कुछ बढ़ोतरी होगी, क्या कुछ फायदा होने जा रहा है, क्या कुछ सरकार करने जा रही है, सरकार ने क्या कुछ कहा दोस्तों, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। आजकल दोस्तों क्या है कि हर कोई अपनी सैलरी बढ़ाने की उम्मीद रखता है, खास करके प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी। हाल ही में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। अब उनकी सैलरी में बढ़ोतरी होने जा रही है जिससे हर महीने की कमाई ज्यादा होगी और यह निर्णय न केवल कर्मचारी की जो आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि उनकी कार्य क्षमता मनोबल को भी बढ़ाएगा। यह आर्टिकल से दोस्तों जो आपकी सैलरी है, सैलरी हाइक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हाल ही में कई प्राइवेट कंपनियों ने अपनी कर्मचारी की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया और यह कदम देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और कर्मचारी को महंगाई से राहत दिलाने का जो उद्देश्य से उठाया गया कदम है। सैलरी हाइक का मुख्य उद्देश्य क्या है, सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों जो कर्मचारी की मनोबल है, कार्य क्षमता है उसको बढ़ावा देना, महंगाई के कारण होने वाली आर्थिक समस्या को कम करना, टैलेंटेड जो वर्कफोर्स को कंपनी में बनाए रखना, प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी हैं जो नौकरियां हैं उनको और आकर्षक बनाना। जैसे कि आप ये टेबल दी गई है जहां लगभग
क्षेत्र है जो दोस्तों हम आपको बता दें प्राइवेट कंपनी वाले। मुख्य उद्देश्य है कर्मचारी की आर्थिक मदद करना। औसत वृद्धि परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों 10% से 30% तक आपकी वृद्धि होने जा रही है। प्रभावित जो कर्मचारी होंगे IT, बैंकिंग, रिटेल, जो मैन्युफैक्चरिंग है उनको ये प्रभावित करेगा। लागू होने की तिथि वित्तीय वर्ष 2023 से 24। सरकार की भूमिका अप्रत्यक्ष समर्थन। लाभार्थी होंगे लाखों कर्मचारी होंगे। संभावित असर होगा वो आर्थिक विकास और उच्च खर्च अक्षमता पर होगा। किन सेक्टरों में होगी सैलरी हाइक? प्राइवेट जो सेक्टर में कई इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर सैलरी हाइक लागू हो सकती हैं, जैसे कि IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर। IT कंपनी हमेशा टैलेंट वर्कशॉप को बनाए रखने के लिए सैलरी बढ़ाने पर जोर देती है। इस बार भी IT सेक्टर में 20% तक की सैलरी बढ़ाने की संभावना है। दोस्तों बात करेंगे बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की। बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी को भी इस बार अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है और यह औसत 15% तक सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। रिटेल और FMCG सेक्टर। रिटेल और FMCG इंडस्ट्री में भी कर्मचारी की सैलरी में 10 से 12% तक वृद्धि होगी। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो देश के विकास का एक बड़ा हिस्सा है, यह दोस्तों सैलरी हाइक देखने को मिल सकती है। हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, जो कोविड-19 के बाद हेल्थ केयर इंडस्ट्री ने काफ़ी ग्रोथ देखी और इस क्षेत्र में सैलरी बढ़ाने की भी संभावना है। सैलरी हाइक के फायदे क्या कुछ होंगे दोस्तों, बात करते हैं। जैसे कि आर्थिक मजबूती, कर्मचारी को ज़्यादा कमाई मिलेगी जिससे वे अपने परिवार को जरूरत आसानी से पूरी कर सकेंगे। उच्च कार्यक्षमता, जब कर्मचारी संतुष्ट होंगे तो उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। महंगाई का जो सामना है, कर्मचारी के दौर में ज़्यादा सैलरी उन्हें राहत देगी। वहीं बेहतर वेतन मिलने पर कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में कम सोचेंगे, यानी कि जो नौकरी बदलने की दर है वो कम होगी। हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि यह जो कदम है देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। इसके अलावा कंपनी अपने टॉप टैलेंट को बनाए रखने के लिए इस तरह के फैसले ले रही है। सैलरी हाइक हर प्राइवेट कर्मचारी पर लागू नहीं होगी। यह मुख्य रूप से उन कर्मचारियों पर केंद्रित है जो लंबे समय से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर है, जिन्हें पोस्ट या डिपार्टमेंट कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप भी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए जो सैलरी बढ़ाने का मौका अब आ चुका है। अपने जो स्किल्स को अपग्रेड करें, कंपनी की प्रति अपनी वफादारी दिखाएं, अपने काम में बेहतर परफॉर्मेंस दे, समय पर मैनेजमेंट की फीडबैक ले। हालांकि यह कदम मुख्य रूप से प्राइवेट कंपनी द्वारा उठाया गया है, लेकिन सरकार ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन किया है। टैक्स छूट तथा अन्य नीतियों के माध्यम से सरकार कंपनियों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि दोस्तों ये कहें कि जो प्राइवेट सेक्टर में सैलरी हाइक एक सकारात्मक कदम होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, जो न केवल कर्मचारी बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और इससे कंपनी ज़्यादा संतुष्ट होगी और उनकी कार्यक्षमता भी बेहतर होगी। जी हाँ दोस्तों, हमारे कर्मचारी और पेंशन धारक हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं या फिर प्राइवेट कर्मचारी हैं, अब उनको एक ज़बरदस्त तोहफा मिलने जा रहा है। उनकी सैलरी में ज़बरदस्त इजाफा होगा। दोस्तों ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलेंगे एक और बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान दोस्तों।